केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में आम बजट 2023-24 पेश किया। इस बजट की 5 मुख्य बातें रही। मिडिल क्लास के लिए 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। निचले तबके के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना में मुफ्त अनाज 1 साल और मिलेगा। युवाओं के लिए स्टार्टअप फंड और 3 साल तक भत्ता मिलेगा। इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर्स बनाए जाएंगे। आदिवासी क्षेत्र में एकलव्य स्कूलों के लिए 38,800 टीचर्स अपॉइंट किए जाएंगे। आदिवासी गाँवों के विकास के लिए 15,000 करोड़ की राशि अवमुक्त की जाएगी। एलईडी टीवी मोबाइल सस्ते होंगे। सिगरेट पर टैक्स 16% बढ़ाया गया है। यह अब महंगी हो जाएगी। 8 साल बाद इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाई गई है। अब सालाना 7 लाख रुपए तक की कमाई होने पर इनकम टैक्स देना नहीं होगा। यह छूट सिर्फ नई टैक्स रिजीम के तहत मिलेगी। अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए 2 ऑप्शन बने रहेंगे। अभी तक 2.5 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री थी। आखिरी बार 2014-2015 बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया था। अब सवाल उठता है कि क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा। जो चीजें सस्ती हुई हैं उनमें है मोबाइल फोन, खिलौने, मोबाइल कैमरा लेंस, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, हीरे के आभूषण, बायोगैस से जुड़ी चीजें, लिथियम सेल्स और साइकिल। जो चीज महंगी हुई है वे ये हैं सिगरेट, पीतल, किचन चिमनी, सोना, आयातित चांदी, प्लेटिनम, कपड़ा और विदेशी खिलौने। आम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए व्यापारियों ने कहा कि यह बजट राहत देने वाला है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष महेश चौहान ने कहा कि इस बजट ने राहत दी है। ये बजट जो आया है ये देश के लिए और आम जनता के लिए बहुत अच्छा है। इस बजट में सभी वर्गों को राहत देने का काम किया गया है। खास तौर से जो मिडिल क्लास है उसको पिछले लंबे समय से इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं थी, उसको बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा सरकार ने दिए हैं, जिसके रेलवे के अंदर 2.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा आवंटित किया गया है। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगेगा तो उससे क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा। तो जो युवा हैं उनको रोजगार मिलेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने किसान जो कौशल योजना निकाली है उससे युवाओं को बहुत लाभ होगा। और जो गरीब लोगों की आवास योजना है उसमें 66% की वृद्धि की गई है। तो इससे गरीब, किसान, गांव, व्यापारी और सभी वर्गों को इससे लाभ होगा। और महिलाओं के लिए विशेष तौर से इसमें एक स्कीम निकाली गई है जिन्हें उनकी जो बचत योजनाएं हैं उनमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। और बुजुर्गों के लिए जो पहले 15 लाख की सीमा थी वो बढ़ा के 30 लाख रुपए वो बैंक में अपने रख सकते हैं, जिस पर एक फिक्स्ड इनकम उनको मिलेगी। तो मेरे हिसाब से ये बजट सभी वर्गों के लिए बहुत अच्छा बजट। वरिष्ठ व्यापारी नेता व उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश मंत्री संजय मित्तल ने इनकम टैक्स की छूट बढ़ाने का स्वागत किया है। ये बजट मध्यम वर्गीय के लिए तो ठीक है, क्योंकि 5 लाख से इनकम टैक्स की सीमा बढ़ा के 7 लाख की है। मगर जो व्यापारियों की पुरानी मांग चली आ रही है, एक तो जीएसटी का सरलीकरण, उसमें इन्होंने कुछ नहीं किया सरकार ने। और एक मांग हमारी बहुत पुरानी है कि जो व्यापारी 60 साल तक जिसने इनकम टैक्स पे किया है उसको पेंशन के रूप में कुछ मिलना चाहिए। ये मांग हमारी बराबर चली आ रही है पूरे राष्ट्रीय स्तर से, मगर उस पर भी अभी तक कुछ सरकार ने किया नहीं है। क्योंकि जो व्यापारी सारा जीवन कार्य करता है और वो टैक्स दे के ही अपने टैक्स में से ही कुछ मांग रहा है, बाकी लोगों को तो सरकार नौकरी के नाम पे उनके रिटायरमेंट के बाद में ये देती है पैसा, मगर व्यापारी को कुछ नहीं मिलता है। वैसे कुल मिलाकर के देखा जाए तो बजट ठीक है। संयुक्त व्यापार संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय मिश्रा ने कहा कि बजट में कुछ विशेष नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स छूट बढ़ाने का वह स्वागत करते हैं। व्यापारियों के लिए लाभ तो सिर्फ अभी जो बजट में मैंने सुना है कि सिर्फ इनकम टैक्स में जो 7 लाख की छूट की गई है वही है। और कुछ चीजें जैसा सस्ती हुई है, कुछ महंगे हुए हैं। अब सस्ती में साइकिल, मोबाइल, एलईडी वगैरह है, तो तेल इतना महंगा है तो आदमी साइकिल ही चलाएगा, उसका फायदा हो जाएगा। और क्या, बजट में ऐसा कुछ विशेष तो ये है नहीं कि जिससे कुछ नफा या नुकसान हो। पहली बात तो लोगों को रोजगार चाहिए, इसी तरह रोजगार बढ़े तो सरकार को उसके बारे में सोचना चाहिए। बाकी जो इनकम टैक्स की छूट दी है वो व्यापारियों के लिए, मिडिल वर्ग के लिए लाभदायक है। तो ज़्यादा व्यापारियों को लाभ मिलना चाहिए। अभी तक तो मुझे इसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। वरिष्ठ व्यापारी नेता ज्ञानी गुरुबचन सिंह ने कहा कि यह अब तक का शानदार बजट है। पिछले जितने बजट आज तक गए सबसे बेहतरीन बजट है। कम से कम मध्यम वर्ग इससे बहुत खुश है, मध्यम वर्ग का व्यापारी बहुत खुश है। कम से कम इतना दिखता है कि हम भी कुछ देश में रहकर अपना सुख व्यतीत कर सकते हैं। सवाल ये है कि जो बड़े व्यापारी हैं उनके पास धन बहुत है, छोटे जो भर रहे थे
उनको भी राहत मिली है। खास करके जो ये क्या नाम है, जो बीमारी चली उसके अंदर जो राहत मिली है, ये सबसे बड़ा काम देश ने किया है। अरे प्रधानमंत्री तो हमारे शहर के नहीं, दुनिया के देवता हैं। ये जो हिंदुस्तान को जिस जगह पर पहुंचा दिया हमारे मोदी जी ने, आज तक कोई पहुंचा नहीं सकता। इसलिए मैं उनकी तारीफ करूंगा। जय हिंद, जय भारत। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के नगर अध्यक्ष राकेश त्यागी ने कहा कि इस बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ है। ये जो हमारा बजट आया है जी, ये मध्यम वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा बजट है। और जैसे कि आशा कर रहे थे कि बजट में व्यापारियों को कुछ राहत दी जाएगी, तो उसके हिसाब से जो व्यापारी कोरोना काल में जिनके साथ हादसे हुए, जिन्हें नुकसान पहुंचा, उनकी भरपाई के लिए उन्हें कुछ छूट दी जाएगी। दूसरे जो हमारे बेरोजगार हैं, हमारे व्यापारी के बच्चे, उन्हें अगर उद्योग लगाना चाहे तो उसके लिए भी राहत की घोषणा की गई है। तो इससे व्यापारियों में बड़ी खुशी है। अब व्यापारी यहाँ कहीं में मुख्य हमारे पदाधिकारी हैं, बैठे हैं और इस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जो सरकार हमने चुनी थी, उस सरकार ने वास्तव में जिस प्रकार से क्राइम को कम किया है, उत्तर प्रदेश के अंदर आज व्यापार हम बेरोक टोक कर सकते हैं। उसी प्रकार से अब जो हमें राहत दी है, उससे हमें बहुत खुशी है। और ये बजट हमारे लिए, मध्यम वर्ग के लिए, व्यापारी के लिए, किसानों के लिए बिल्कुल ठीक। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं मंडल प्रभारी कृष्ण गोपाल मित्तल ने कहा कि इस परिवार में नौजवान, किसान और जवान सभी के लिए कुछ है। उन्होंने इस बजट को व्यापारियों को राहत देने वाला बताया। केंद्र सरकार ने जो आज वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, जिन अर्थशास्त्रियों ने ये बजट बनाया, उन्होंने हर वर्ग का ध्यान रखा। सबसे पहले जो कोविड में प्रभावित व्यापारी हुआ, उसे राहत पैकेज की घोषणा की। उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर कोई लगाना चाहेगा, उसके लिए सरकार की तरफ से उसे राहत दी जाएगी। और किसानों को भी इसमें पैकेज दिया, लेकिन वो खुल के नहीं बताया गया कि वो किस किस तरह का पैकेज होगा, किस तरह का पैकेज होगा। पहली बार जो बच्चे हैं उनके लिए भी मतलब विशेष एक ऐसी स्थिति में लाया गया उन बच्चों को भी, ताकि उनका जीवन संवर सके और वो आगे अपनी पढ़ाई कर सके। इसी तरह जो महिलाएं हैं, उनके लिए हालांकि ये पहले से चल रही योजना है, लेकिन उनको और प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने विशेष व्यवस्था की है, हमारे वित्त मंत्री ने विशेष व्यवस्था की है। और मैं बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा उन अर्थशास्त्रियों को जिन्होंने इस बजट को बनाया, और हमारी वित्त मंत्री, केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने इसे पेश किया। और बहुत चीज़ें उसके अंदर दी गई हैं, जो व्यवस्थाएं दी गई हैं वो सबके लिए हैं। और मैं आखिर में ये भी कहना चाहूँगा कि जनवरी में जो जीएसटी व्यापारी ने जमा किया, रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी, मतलब आदमी इकट्ठा करके दे रहा, व्यापारी इकट्ठा करके दे रहा, लेकिन व्यापारी को बार बार कई बार हमने मांग की है कि उसका भी जो 60 साल का व्यापारी है, उसके लिए पेंशन का प्रावधान होना चाहिए। क्योंकि व्यापारी का काम सिर्फ यही नहीं है कि सरकार का राजस्व इकट्ठा करे और सरकार के खाते में जमा करावे, और उसके बाद में अगर वो रिटायर हो जा, क्योंकि एक सरकारी महकमे में जो भी आदमी कार्य करता है उसका भी रिटायरमेंट का एक टाइम होता है। तो इनको भी मतलब जो है पेंशन के रूप में जो पंजीकृत व्यापारी है और जो पहले से चला हुआ आ रहा है विभाग के अंदर, उसको भी राहत का पैकेज होना चाहिए।